हाँ, देखो पंचायत का संग्रह है ये 27 नंबर की गाथा अपन यहाँ से ले रहे हैं। 54 पेज पर है। देखो इसमें है पंचायत का संग्रह में 6 द्रव्य 5 अस्तिका ऐसा बोला जाता है ना, तो वो उसमें 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया है। तो पंचास्तिकाय में 5 तो अस्तिकाय है, उसमें पहला अस्तिकाय जीव द्रव्य है। तो उस जीव द्रव्य के बारे में चर्चा यहाँ से प्रारंभ हुई है 27 नंबर की गाथा से। देखो एक गाथा 27 जहाँ लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, अब उन्हीं का अर्थात षट द्रव्य और पंचास्तिकाय का ही विशेष व्याख्यान किया जाता है। उसमें प्रथम जीव द्रव्यास्तिकाय का व्याख्यान है। ठीक है, ये अपन ने इसका बहुत पहले स्वाध्याय किया था, पानी बहुत पहले, मेरे ख्याल से 10-12 साल हुए होंगे। अब बीच में ये अपन थोड़ा वो क्या है, कभी प्रवचन सर जी है ना, वो थोड़ा कठिन पड़ रहा है, तो मैंने कहा मैं उसका अभ्यास नहीं करूँ हाथ में लेकर के, तब तक वो उसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और मैं कई बार कर चुका हूँ उसका, इतने खंड का कई बार, लेकिन फिर भी जब व्याख्यान करने से पहले वो पूरा अंतरस्थ होना चाहिए। तो यहाँ देखो 27 नंबर की गाथा, इसमें 6 द्रव्य में है। देखो द्रव्य और अस्तिका है तो एक ही, कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन 5 द्रव्य अस्तिकाय कहे जाते हैं। ठीक है, और एक द्रव्य अस्तिकाय नहीं कहा जाता है, अनस्तिकाय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी काया नहीं है, बिना काया का है, उसके काया का अस्तित्व नहीं पाया जाता। काया का अस्तित्व किसके पाया जाता है? जैसे 2 परमाणु मिलकर के एक स्कंद बनाए तो उनके काया बन गई, और एक ही परमाणु हो तो उसकी काया नहीं है। लेकिन परमाणुओं में ऐसी योग्यता होती है कि वे स्कंद रूप परिणमित हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें अष्टकाय में लिया है व्यवहार से। और मूर्तिक भी है, ठीक है, लेकिन कार्य अमूर्तिक है और एक प्रदेशी है, इसलिए उसको अनस्तिकाय कहा। बाकी के 5 द्रव्य वे अष्टकाय रूप है। तो उसमें सबसे पहला जीव द्रव्य, उसकी चर्चा करते हैं। अपन इसको पढ़ते हैं, पहले गाथा को देखो। जीवोतिह वरिचेदा भोग विशेषितो बहुकर्ता भूताय देहमेतो नहीं मुक्तो कम संयुक्तो। नीचे दिया, छे जीव चेतयता प्रभु लोके देखो इसको अन्वयार्थ दिया, संसार स्थित आत्मा जीव है, ये संसार में स्थित है ना, उनकी चर्चा चल रही। तो अपन भी संसारी है ना, तो अपने को अपना ज्ञान कराया जा रहा है, मैं कैसा जीव, इसलिए यही बात है। आत्मा जीव है, चेतयता है, चेतयता माने चेतने वाला, चेतने वाला माने जानने देखने वाला। ये देह जानती देखती नहीं है, ये इंद्रियां भी जानती देखती नहीं,
इस देह प्रमाण जो चेतनता आत्मा है वो जानने देखने वाली वस्तु है। क्या कहा? अपन जो जान रहे हैं ना, अपन ये सब जानते हैं ना, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। ऐसा कौन सा जीव है जो ये नहीं जानता कि मैं नहीं जानता? सब जानते हैं ना, ये मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ तो मैं कौन हूँ? ये जानना कहाँ हो रहा है, किसमें हो रहा है? ये देह में हो रहा है कि उसमें हो रहा है? अगर देह में हुए तो देह से अलग होने पर देह में जानना होता ही रहना चाहिए ना, तो देह में तो होता नहीं है, और देह छूट जाती है तो जानने देखने वाला जो तत्व है, जो वस्तु है, वो निकल जाती है और वो दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। ठीक है? तो वो वस्तु में हूँ जो जानने देखने का कार्य करने वाली है, चेतनता। मैं कौन हूँ यहाँ के शब्दों में पांडे जी? चेतनता हूँ, जानने देखने की शक्ति वाला हूँ। क्या भैया, क्या बोला? जानने देखने के, हाँ, ये शरीर वाला हूँ। शरीर वाला नहीं, यहाँ शरीर की चर्चा आएगी, देह प्रमाण। देह में तो ऐसा है ना, देह मात्र माने देह में रहने वाला। अब वो देह किसी की भी हो, मच्छर की देह है कि नहीं है, शरीर है कि नहीं मच्छर का, उसमें भी ये चेतनता रह सकता है। है? हाँ जी, रहता ही है। और मगरमच्छ, उसमें भी रहता है, मछली में रहता। वो बाहर से शरीर है और संसार में उसी में रहता है, उसी के साथ में, और देह पलटती रहती है, और ये चेतनता ऐसा कैसे ही बना है? जानने देखने वाला, जानने देखने वाला, जानने देखने। लेकिन ये अज्ञान के कारण देह को अपना स्वरूप मान, ये नहीं जानता था मैं जानने देखने वाला मात्र हूँ, चेतनता मात्र, ऐसा नहीं जानता है। और उसी का कारण है, ऐसा नहीं जानने का कारण ही है कि ये बार बार देह को प्राप्त करता रहता है और संसार के दुखों को भोगता है। चेतनता है, उपयोग लक्षित है। हाँ, लक्षित माने पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाएगा ये? चेतनता है, चेतनता कह करके जानने देखने की शक्ति को बताया, स्वभाव को बताया, और उपयोग कह करके उसके परिणाम को बताया। कैसे पहचान में आता है? जानने देखने कि जानने देखने रूप जो इसका कार्य इसमें हो रहा है, उस कार्य से ये पहचाना जाता है कि ये जीव है। ये देह पहचानी जाती है इससे, जानने देखने से। देह नहीं पहचानी जाती, ये पहचाना जाता है जानने देखने से। ये देह तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये है, बस इसके संयोग में जीव है, लेकिन जीव देह नहीं है और देह जीव नहीं है। आया क्या नहीं आया? तो इसकी पहचान क्या है? कि उपयोग, उपयोग माने जानने देखने का जो परिणाम, इसमें जो कार्य हो रहा है उसका नाम उपयोग। उपयोग लक्षित है, और क्या कह रहे हैं, प्रभु है। प्रभुत्व शक्ति है ना। देखो, इसमें अपना, अपनी शक्ति है कि नहीं अपना कार्य करने की? है। अभी तो मैंने शुरू में वो दृष्टांत दिया था ना, अनंत परमात्मा का, कितनी शक्ति वो धारण करते हैं। सिद्ध परमात्मा अनंत शक्ति को धारण करते हैं, आठों धर्मों का अभाव हो गया। तो उपयोग लक्षित है, प्रभु है, माने संसार में भी प्रभु है वो। प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभु माने ईश्वर, ईश्वर माने जो किसी के आश्रित नहीं। इसका संसार खड़ा कौन करता है? स्वयं प्रभु है ना, अपना संसार अपने आप बना रहा है। कौन इसकी मदद कर रहा है संसार बनाने?
ये आएगा आगे। ये जितने यहाँ ये पॉइंट्स बताए ना, एक एक पॉइंट के लिए एक एक गाथा आएगी, तो वहां प्रभु में ही बताई बात आएगी कि स्वभाव से देखा जाए तो ये ईश्वर अंदर में है और उसका ईश्वर मना प्रकट होता है बाद में। लेकिन अभी ये पर्याय में भी ईश्वर है, क्योंकि किसी के अधीन नहीं है। अज्ञान करने में किसके अधीन है? ज्ञान करने के लिए किसके अधीन है? अधीनता में। अज्ञान का नाश करने के लिए किसके अधीन है? स्वतंत्र, माने स्वतंत्र है, अकेला है, प्रभु है, करता है, भोगता है। ये अपने परिणामों को कौन करता है? राधाति को अपना कौन कर रहा है? ये विकल्प कौन कर रहा है? मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। समझ में? तो विकल्पों का करता कौन है? एक जीव स्वयं ही है, कोई दूसरा करता नहीं है। ये दूसरे का करता नहीं है। वाणी वाणी निकल रही है, आवाज निकल रही है, आवाज किसकी है? ये आवाज का करता नहीं है, लेकिन आवाज संबंधी अपने विकल्प का, राग का करता है। करता है ना? हाँ जी। क्योंकि जगत में कोई कार्य कर्ता के बिना नहीं होता है, ये भी करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो एक वस्तु में अनेक गुण हो सकते हैं ना। क्या कहा? देखो, ये मोक्ष मार्ग प्राप्त करता है, तो मोक्ष मार्ग का कर्ता कौन है? सिद्ध दशा प्राप्त करता है तो कर्ता कौन है? कोई दूसरा करा रहा है इसको, कोई मदद कर रहा है, किसी का कहीं कोई सहयोग नहीं है। प्रवचन सारथी में 16 नंबर की गाथा आई है, उसमें भगवान को स्वयंभू कहा। हाँ जी, हाँ, हाँ, स्वयं भगवान स्वयं है। भू माने बनना, तो स्वयं बने हैं भगवान के, किसी ने बनाया उनको, इसलिए करता है। यहाँ तो संसार अवस्था की बात कर रहे हैं ना, संसार अवस्थित जीव। तो ये अपने को अपना ज्ञान करा रहे हैं कि इसके कार्यों को करता, मिथ्यात्व को कौन कर रहा है? अज्ञान को कौन कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी। किसी की कोई संगति हो, ये करो कि सब इससे हो रहा, उससे इससे नहीं हो रहा। हाँ जी। यहाँ हम सब बैठे हैं, तो अपने अपनी शक्ति से, अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने सूक्ष्म ज्ञान से समझ रहे हैं कि दूसरे के समझाने से समझ रहे हैं। है ही नहीं, वो स्पर्श ही नहीं करता, कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो अपना कार्य करे, दूसरे का कार्य कर ही नहीं सकता। सबका अपना, देखो यहाँ से जो बात निकल रही है, तो सब अपने अपने ज्ञान प्रमाण जान रहे हैं कि एक सा जान रहे हैं। आया कि नहीं? इसका मतलब जो वे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो शिक्षा ग्रहण करने की कर्तव्य है ना स्वयं, या दूसरे ने कराया? यहाँ कोई जीव आकर के बैठा, तो उस बैठने के आने का यहाँ का परिणाम करने वाला कौन? वो स्वयं है, किसी दूसरे ने कराया? ये करता है जी। दूसरा भोगता है। इस सुख दुख को कौन भोगता है? अपन सब संग मिलकर के भोगेंगे ना।
क्यों? घर में कोई घटना हो जाए और अपने घर में 6 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, और वो घटना मान लो कोई दुखद घटना हो गई, तो सब दुखी हैं। तो सब अपने अपने दुख को भोग रहे हैं या किसी जिसकी घटना हो गई जिसके संबंध में उसके दुख को भोग रहे हैं? उनका सबका दुख एक जैसा है कि अलग अलग प्रकार का है? हाँ जी, हाँ जी। बहुत गंभीर बातें हैं भाई। सबका अपना अपना दुख है, एक एक का। कोई किसी के दूसरे के दुख को नहीं भोग सकता है, कोई किसी के दुख को बांट नहीं सकता है। ये सब जो जगत में कहा जाता है, जैसे अपन यहाँ बैठे हैं ना, तो ये सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं, सत्संगति करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ये सब व्यवहार के कथन हैं। ये सब निमित्त निमित्त भाव हैं, इनमें कोई दम नहीं है। आप सब अपनी अपनी रुचि से सुन रहे हो, अपनी अपनी योग्यता से सुन रहे हो, मेरे सुनाने से नहीं सुन रहे हो। ऐसे ही वहां घर में घटना हो जाए तो फिर सब अपने अपने दुख को भोग रहे हैं ना, और उनका दुख भी एक जैसा नहीं होगा सबका। तो हर जीव अपना दुख भोग रहा है, हर जीव अपना दुख भोग रहा है, दूसरे का नहीं भोग रहा। व्यवहार से कहा जाए भैया देखो, दुख बांटने से बढ़ जाता है। कहने में यही आता है, कोई समझाए तो समझ में आता है, दुख बांटने से बढ़ जाता है। खुशी बांटो तो सब सबको दो भैया, खुशी हो तो खुशी बांटने बढ़ती है तो। हाँ, अरे ये सब लौकिक निमित्त निमित्त भाव के कथन है, इसमें कोई दम नहीं है। ये यहाँ तो जीव का स्वरूप बता रहे हैं, जीव चेतन वस्तु कैसी है, मैं कैसा हूँ। मेरे दुख को कोई नहीं बांट सकता है, मेरा दुख मुझे ही भोगना है। मेरी खुशी मैं ही भोगता हूँ, दूसरा कोई नहीं भोग सकता है, ऐसा समझना है जी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अकेली है ना वस्तु, अकेली है ना। तो ये एकत्व को समझना है, ये एकत्व भावना है ना, ये एकत्व भावना की गाथा समझ लेना इसमें। अकेला है, अकेला है, कौन किसका साथ ले, कौन किसका साथ ले। अकेली वस्तु, जैसे एक एक परमाणु अकेला है ना, ऐसा एक एक जीव अकेला है। हाँ जी, हाँ। कर्ता भी स्वतंत्र, भोक्ता भी स्वतंत्र। देह प्रमाण है, जिस शरीर में रहता है वो शरीर प्रमाण ही रहता है। बोलो पांडे जी, कोई प्रश्न तो पूछ ले। देह है ना, तो मैं तो ये बात रोज रोज कहता हूँ लगभग। देह है ना, कितने कितने भूतगल परमाणु है इसमें? नहीं मालूम। अनंत अनंत, एक भूतगल परमाणु है ना, तो अनंत अनंत भूतगल परमाणुओं का पिंड, ये शरीर। अब ये जो जीव है, चेतन वस्तु है, जानने देखने वाली वस्तु है, ये इसमें कहाँ नहीं है? जहाँ किडनी है वहां है क्या नहीं है? लीवर है वहां है क्या नहीं है? आंतें हैं वहां है क्या नहीं है? मलमूत्र भरा है उसमें है क्या नहीं है? खून है, नसें हैं, हड्डियां हैं, उनमें है क्या नहीं है? ऐसी उसकी रचना होती है शरीर की और जीव की आपस में। तो भी न्यारी न्यारी सत्ता है। ठीक है, उद्गल का जो परिणाम है, उद्गल की जो सत्ता है, वो जीव की सत्ता में नहीं मिलती है, जीव की सत्ता है सब उद्गल की सत्ता में नहीं। दोनों न्यारे न्यारे हैं। देह प्रमाण है, अमूर्त है, अरूपी है। देह तो रूपी है, दिख रही है ना। आत्मा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। जीव दिखाई नहीं देता, अमूर्त है वो। और कर्म संयुक्त है,
कर्म माने ज्ञानावरणादिक 8 कर्म, इनसे संयुक्त है। इसके अनाद से इसका संबंध है उन कर्मों से। ठीक है। और कर्मों का, उदय का, बंध का, सत्ता का, उदीर्णा का, इनका जीव के परिणामों के साथ में निमित्त नैमित्तिक भाव है, ऐसा समझ। लेकिन कर्म जीव को कुछ करते नहीं है, जीव कर्म का कुछ करता है। ऐसा कर्म जैसे देह प्रमाण है ना, ये दोनों बातें अंत में ली, देह प्रमाण भी और कर्म संयुक्तता दोनों अंत में नहीं, क्योंकि कर्म भी पौद्गलिक हैं और देह भी पौद्गलिक। इस प्रकार से गाथा में संक्षेप में बताया, आगे चर्चा हम करें। जो तेरी